हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम विद्यार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही घिनौना अपराध जो बिहार में हुआ है उसके बारे में, कि कैसे कैसे लोग के मानसिकता के यहाँ के लोग हैं जो इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ बिहार के अररिया जिले के एक बीरगंज पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 4 की ये घटना है। उस क्षेत्र में इस एक बाहुबली का इतना दबदबा है, इतना ज़्यादा दबदबा है कि वो रेप जैसे ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उस क्षेत्र के किसी भी लोग में इतना हिम्मत नहीं है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा दे। एक 45 साल का आदमी जो एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार करता है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं होता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जो उसके द्वारा ये कांड किया गया है। उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं। लगभग 10 लड़कियों के साथ रेप किया है, मर्डर किया है। उसने 10 रेप को अंजाम दिया है और जो 5 ऐसे भी हैं रेप किए हैं जो मामले थाने तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मर्डर भी किया है, रेप किया है, लेकिन आज तक वो एक बार भी जेल नहीं गया है। किसी भी केस में उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। उस एरिया के लोग, उस गांव के लोग, उस पूरे क्षेत्र के लोग उसके बारे में बोलने से डरते हैं। जहां यह घटना हुई है उस गांव के चौकीदार को उस घर की निगरानी के लिए रखा गया है। उस चौकीदार से एक पत्रकार ने जब सवाल किया उस अपराधी के बारे में पूछने के लिए, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ कि उस गांव के चौकीदार, उसके निकट थाने के चौकीदार भी उसके बारे में बोलने से बहुत डरते हैं लोग, और वहाँ के लोकल लोग भी उनके बारे में बोलने से डरते हैं। जब थाने के लोग उसके बारे में बोलने से डर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आम आदमी क्या बोल सकता है उसके बारे में, जो थाने के लोग जिसके बारे में बोलने से डर। रेप करने के बाद उन्होंने उसके घर पर जाकर धमकाया भी, उसके परिवार वालों को मारा भी, उसके घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, 2 फायरिंग भी की उसके घर के पास कि लोग डर जाएं कि आवाज़ ना उठाएं, और धमकी भी दिया कि अगर आवाज़ उठाएंगे, दोबारा उसके बारे में केस करेंगे तो उसको, घर के पूरे परिवार को गोली मार देंगे। और 2 फायरिंग भी किया और ये धमकी देते हुए गया है कि अगर वो केस कर देते हैं तो उनके पूरे परिवार को गोली मार देंगे और उस बच्ची को दोबारा उठाकर ले जाएंगे। सो निडर है वो, जिसको पुलिस प्रशासन सरकार से बिल्कुल भी डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। उसके अंदर का डर मर चुका है। वो किस आपराधिक किस्म का आदमी है कि उसके बारे में कोई बोलने से भी डरता है। कोई पूरा गांव में सवाल करने पर उसके बारे में कोई कुछ बताने से तैयार नहीं है। सभी लोग उसके बारे में बताने से डरते हैं, सभी लोग उनके बारे में कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। लड़की एक दलित परिवार से है और जो व्यक्ति ने उसका रेप किया वो एक मुस्लिम है। उस अपराधी का नाम मोहम्मद मेजर है। उस गांव के सरपंच का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में उनके 10 मामले को दर्ज किया है, जिन्होंने में 5 मामले को थाने में भी FIR किया गया है, लेकिन कभी भी किसी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस इलाके के लोग उसको बाहुबली के नाम से जानते हैं। क्या इसी प्रकार से रेप की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या यही बिहार में सुशासन की सरकार है? अगर वर्तमान समय में देखा जाए या उसका आंकड़ा निकाला जाए तो ज़मीनी स्तर से अगर देखा जाए
क्योंकि ऑफिशियली तो कम रिकॉर्ड ही होता है। अगर ज़मीनी हकीकत बताया जाए तो अभी के समय में, वर्तमान समय में बिहार में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और कार्रवाई का नाम पे जीरो है। जीरो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।